मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती हंसी भी आ रही है लेकिन बात भी बोलनी है। मुझे किसी ने कमेंट किया, तू ना किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती। समझ में नहीं आ रहा ये सवाल था या उनकी तरफ का बोला गया था, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। एनीवे मैं नाम बता देती हूँ, निशा अंसारी के नाम से ये आईडी है। एक कमेंट वो सही कर रही है सहमति जताने का, और एक कमेंट वो मुझे ऐसे कर रही है। कभी कहती है तू किसी का अच्छा नहीं बोल सकती, और कभी कहती है कि हाँ सूफियान ने सही किया, कभी कहती है मुझे तेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती चल बाय, और कभी कहती है कि तू कभी किसी को अच्छा नहीं बोल सकती। तो मैंने उनको सिंपल वे में रिप्लाई किया कि भाई कोई अच्छा करेगा तो ऑफ कोर्स अच्छा बोलूंगी ना, उसमें क्या है। तो चलो भाई, मैं उनको अलग तरीके से सिंपल वे में जवाब देती हूँ, क्योंकि देखो मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती, ना मैं किसी को अपने चैनल से किसी को हाइड करती। देखो मुझे तो व्यूज मिलते हैं ना। हाँ ठीक है, आपको जो ओपिनियन आपकी है वो हमेशा से मैं कहती हूँ कि शेयर करो, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी, मैं सही हूँ तो भी, मैं गलत हूँ तो भी, अब भाई ये आपका अधिकार बनता है। जैसे मैं चालू की वीडियो देखती हूँ और मैं रिएक्शन देती हूँ, तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं सही को सही, गलत को गलत बोलूँ। और वो भी यही बात कहती है, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। लोग कमेंट कर देते हैं तो मैं भी बोलती हूँ कमेंट करो, तो लोग कमेंट कर देते हैं। लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगी, मगर मैं फिर भी आपको जवाब दूंगी कि देखो भाई, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। मेरी चॉइस ये है कि मैं उनका व्यू दे रही हूँ, उनको एक व्यू दे रही हूँ, या 2 बार पॉडकास्ट बनाती हूँ, या 3 पार्ट बनाती हूँ, तो 3 एटलीस्ट उनको मैं व्यू देती हूँ। उसके ऊपर फिर मैं अपने रिव्यू देती हूँ, तो मेरा व्यू भी उनको काउंट हुआ। और आप अपने मेरे को व्यू दे रहे हैं और आप अपने जो है कमेंट लिख रहे हैं, तो आपका व्यू मुझे काउंट हुआ। तो इसलिए आप अपने हिसाब से जो भी कमेंट करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरा जो दूसरा चैनल है ना, उसका नाम है शबनम गहलोत रिव्यूज़। पहले व्लॉग्स हुआ करता था, फिर मैंने जब रिएक्शन देने शुरू किए तो मैंने उस पर रिव्यूज़ नाम डाल दिया था। लेकिन वो कभी कभी किसी को शबनम गहलोत व्लॉग्स के नाम से दिखाई देता है, और कहीं कहीं वो शबनम गहलोत रिव्यूज़ के नाम से दिखाई देता है। मीन्स उसमें आपको रिव्यूज़ लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ठीक है मेरा नाम है, लेकिन मैं अपने नाम के साथ रिव्यूज़ करती हूँ। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं रिव्यूज़ करती हूँ। और ये जो दूसरा वाला है, इस पे है शबनम रिएक्ट्स। अब रिएक्ट्स का मतलब तो भाई कोई समझ में आ ही जाएगा कि रिएक्ट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी बात पर रिएक्ट करना। और अगर कोई नाम पढ़ने के बाद वीडियो पर रुकता है, थंबनेल देखने के बाद उसको क्लिक करता है, फिर वीडियो देखता है और उसके बाद ज़्यादा ही बुरा भला कह देता है, ये उनके लिए कह रही हूँ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जो रेगुलर देख रहे हैं, जो कई सारे कमेंट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो भाई नाम देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या मिलेगा। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो उन लोगों के चापलूस हैं। चापलूस हो और तुम्हें थंबनेल पर दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा है, क्या टाइटल डाला है, तो ऑफ कोर्स नाम से भी, चैनल के नाम से भी पता चल रहा होगा। उसके बाद भी इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो भाई साहब कि वो आओ फिर उस पर कमेंट लिखो, फिर अपने बोल कर जाओ। क्योंकि ये मैं उनके लिए बोलती हूँ जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं कि देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। तो ये निशान सारी जी जो है ये कह रही है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ना 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 ना, आप देखो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर करो, क्योंकि आपके 4 कमेंट है मेरे चैनल पर। लेकिन आप साथ साथ ये भी लिख रहे हो कि मुझे तेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही चल बाय। तो बाय करके फिर वापस हाय हाय क्यों करा भाई, फिर वापस से हाय हेलो करा, फिर से कमेंट लिखा। एनीवे, अच्छी लगे तो भी, नहीं लगे तो भी कीप कमेंटिंग। तो चलिए कुछ और टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं। चालू अपनी बड़ी स्मार्ट हो गई भाई साहब, मैं बताऊंगी। पहले ओपनिंग ले लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई साहब 15 घंटे पहले इनकी बड़ी मम्मी की जो चैनल है, मतलब वो जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ से 15 घंटे पहले एक स्टोरी लगाई गई है जो कि निकाह हो चुका होगा अब तक। तो 15 घंटे पहले, समझ जाओ। मे बी उन्होंने स्टोरी लेट लगाई हो, लेकिन 15 घंटे पहले अगर जो है दूल्हा तैयार हो रहा है, सारा सजावट दिखाई दे रही है, फिर दुल्हन जो है बड़े, और वैसे अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है। कौन कह रहा है कि वो बहुत अच्छी वैसी शादी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बैंकेट हॉल लिया हुआ है। वो अलग बात है कि डिपेंड करता है कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है हॉल या छोटा है, जो ग्राउंड वगैरह से जो होता है, मतलब बैंकेट हॉल आप समझ गए ना, जो शादी के लिए आप लेते हो, प्लेस लेते हो, तो वो वेल डेकोरेटेड है, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। एक ऐसे नहीं लग रहा कि भाई लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से है। दुल्हन जो है वो बीच में से, फूलों के बीचों में से चल कर आ रही है। ओवरऑल देखने में अच्छा लग रहा है। और अगर निकाह हो गया है और अभी परसों वीडियो डालकर गई है चालू, जब तक शूटिंग वगैरह कर रही थी, तो शादी में के शादी वाले दिन पहुंची है या एक रात पहले पहुंची? ओहो, चालू अपी ने हल्दी निकाल दी, मेहंदी निकाल दी, लगता है सिर्फ बारात से एक दिन पहले ही पहुंची है। लेकिन चालाकी से स्टोरी नहीं लगाई। चेले चपाटों ने बोल दिया तुम्हारी स्टोरी से भी वो कंटेंट बना लेती है, तो स्टोरी आज डाली। जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ
हूँ, पहले 9 घंटे पहले डाली थी, लेकिन मैंने वो पहले ही देख ली थी, जिसमें वो जो है एक गाना लगाया हुआ है और सफर पे निकली पड़ी हैं, और जिससे कि पता चल रहा है कि वो स्टेशन से होटल की तरफ जा रही है, क्योंकि भाई ये तो महारानी जी हैं, ये क्यों अपने ताऊ जी के घर में रहेंगी, बड़े पापा के घर में रहेंगी या कहीं और रहेंगी, जहाँ शादी का घर है, हम तो बड़े ही आराम से बड़ा रेट होटल में रुकेंगे भाई। तो होटल की तरफ से जा रही हैं, गाड़ी दिखाई दे रही है, इनकी किया कैरिस गाड़ी है, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो कहाँ रहती है, मोदाहा रहती है, मोदाहा से वो मंगाई गई होगी, ऑफ कोर्स अपनी गाड़ी भी लेकर गई है, लेकिन ये करेंगे क्या 2-2 गाड़ियों का वहाँ, जबकि इनको तो देखा जाए तो जो कानपुर है वो पास में ही है, और वहाँ इनकी ऑलरेडी एक अपनी गाड़ी है, तो इसलिए फिर भी, और ये वाली गाड़ी में यहाँ से सामान भर कर गया है भाई साहब। ये औरत क्या कुछ दिमाग से पैदल है क्या, जो इतनी दूर से यहाँ से गाड़ी भेज रही है? इसको ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज का पता नहीं है क्या? ट्रांसपोर्ट नाम की चिड़िया को जानती नहीं है ये? देखो भाई, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज रोकना और जरूर से कमेंट में बताना कि ये जो गाड़ी वहां से जा रही है, डीजल की है, पेट्रोल की है, आई डोंट 96, जो वहां से लेकर वो यहाँ तक सफर करेगी, जिसमें 24 घंटे 21 मिनट का डिस्टेंस सफर लगता है, और 1296 इतना किलोमीटर पड़ता है। अब सोच कर देखो भाई, वो कितना महंगा, कितना कॉस्टली इसको बैठेगा। उससे ज़्यादा आसान तो फिर वही था कि भाई उसी गाड़ी में, मतलब वो जो सामान जा रहा है उस सामान को आप ट्रांसपोर्ट करा लो, तो मेरे ख्याल से तो उससे कम में लगता, और वही सामान फिर वापस से ट्रांसपोर्ट करा लेते। उसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छी अच्छी सुविधाएं होती है, बड़े बड़े कार्टून बॉक्स मिल जाते हैं जिनमें आप अच्छे से सामान पैक करके वो पहुंचाए जा सकते हैं। पर पता नहीं क्या सोचकर, क्या दिमाग में आया कि ये जो इतना सारे लोगों को ले जा रही है, फिर इसके सास ससुर भी होंगे, तो 2-2 गाड़ी की जरूरत पड़ेगी शादी में इधर उधर आने जाने के लिए, फिर सास ससुर को भी वहां से अप डाउन करना होगा। पता नहीं क्या सोचा, क्या दिमाग में जाए, या इसको ये दिखाना है कि भाई मेरी हैसियत देखो, यहाँ भी गाड़ी है, वहां भी गाड़ी है, जहां भी गाड़ी है सब जगह मेरी गाड़ियां हैं। देखो देखो फनी ने कितनी अमीर औरत से शादी करी है, तभी वो पति बन गया है भाई, करोड़पति। एक होता है पति बनना और एक होता है करोड़पति बनना। मैंने बनाया बाबूजी, मैंने। गाड़ी में गाने बज रहे हैं, और गाड़ी में अगली सीट पर जो है, मुझे लग रहा है शायद फनी चला रहा है, ब्राउन कलर की शर्ट पहन के, लग तो वही रहा है, और अगली सीट पर ऑफ कोर्स अम्मी बैठी है, जो कि खराटे ले रही हैं, बड़ी जोर जोर से खराटे की आवाज आ रही है। ट्रेन में सफर पूरा नहीं हुआ होगा, नींद पूरी कहाँ हुई होगी अम्मी जी की। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ आप, इसको मुझे लग रहा है सिर्फ ये रिसेप्शन में शामिल होगी, क्योंकि बारात तो हो चुकी है, और ये फ्राइडे को निकली है भाई साहब, फ्राइडे को सुबह 7:30 बजे, 7:21 पर ये गाड़ी में है, और बारात तो 15 घंटे पहले हो चुकी है। ये क्या फंडा है भाई? इसका मतलब बारात में इनको शामिल होना नहीं था, और इनको सिर्फ और सिर्फ रिसेप्शन में शामिल होना है। अपने ओ माय गॉड, अपने भाई की बारात में शामिल नहीं हुई। जितनी शॉपिंग कर रही थी कि बारात में ये कपड़े पहनेंगे, बारात में वो कपड़े पहनेंगे, और अगर इनकी बड़ी मम्मी ने स्टोरी लगाई है 15 घंटे पहले की, और वो दूल्हा बन रहा है, और ये भी दिखाई हुई है कि शादी का बोर्ड लगा हुआ, जैसे कि आप देखते हो शादी में जिस तरह से लगा देते हैं बैंकेट हॉल में, तो फिर ये बारात में शामिल नहीं हुई। ऑफ कोर्स अभी तो ये सेटल होगी, जब जाके ये मिलेगी, तो मे भी शायद आज का रिसेप्शन हो, मे भी शायद कल का रिसेप्शन हो, ये तो पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि भाई साहब ये बारात में शामिल नहीं हुई। और हाँ, एक चीज और भी हो सकती है, मामला मतलब 2 तरह का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से शादी अटेंड कर ली हो, और अब यहाँ से यानी कि कानपुर से ये जा रही हो मुदाहा के लिए, बारात इसने अटेंड कर ली हो, क्योंकि इसके ब्लॉग तो पीछे से चलते हैं, पीछे से आते हैं। लेकिन आप एक बात और सोचो, जितना हम चालू अपी की हरकतों से वाकिफ हैं, आपको लगता है कि ये सवेरे सवेरे 7:30 बजे रास्ते का फोटो डालेगी? इतनी जल्दी उठने वाली है? अगर रात की शादी है, शाम को अटेंड कर चुकी है तो। क्योंकि इनकी बड़ी मम्मी जो ना ऐसे नहीं करती कि वीडियो रिकॉर्ड कर ली और बाद में स्टोरी उसको लगा दी, वो तो हैंड टू हैंड भी डाल देती हैं। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इतनी सारी शॉपिंग, चप्पल, जूती, ज्वेलरी, सूट का इतना बड़ा बवाल, और फिर भी शादी में ना जाके कर दिया बेहाल। वाह चालू अपी, कर दिया आपने कमाल। और जैसे ही मैं ये स्टोरी देख रही थी, तो फिर मुझे नई स्टोरी देखने को मिली कि न्यू व्लॉग सून, बहुत जल्दी ही नया व्लॉग आने वाला है जनाब का, और आगरा में क्या क्या देखा, क्या क्या किया। और ऑफ कोर्स फिर से मेरा वही सवाल है, क्या जनाब मैडम शादी में पहुंचेंगे? क्या जनाब मैडम ने इजाजत दे दी नान को जाने की? क्या नान उनके साथ निकला था, या वो नान को लेकर डायरेक्ट शादी में पहुंचने वाले हैं? इसका जवाब आप सब देना भाई मुझे, क्योंकि 17 घंटे पहले की स्टोरी में दूल्हा बनते हुए भी, तैयारी करते हुए भी उसमें क्लिपिंग है, एंड देन दुल्हन के आते हुए, स्वागत होते हुए की उनकी भी क्लिपिंग है। 23 डेट को दुल्हन को हल्दी लगाने के लिए गए थे। हमारे यहाँ पे भी होता है, आई एम श्योर आप सबके यहाँ पे ही होता होगा कि दुल्हन की हल्दी लेकर जाते हैं। आजकल तो ट्रेंड भी बन गया है भाई। यूट्यूब पे वीडियो 1 घंटे पहले डाली है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन साथ में बैठे हैं, स्टेज पर एंट्री हो रही है, वो सब कुछ हो रही है। लेकिन स्टोरी
जो इंस्टाग्राम पर थी वो 17 घंटे पहले अपलोड हो चुकी है, यानी कि यूट्यूब पर बाद में डाली है तसल्ली कर कर। तो इसका मतलब ये तो बात तो 100% कंफर्म है कि चालू अपी शादी में नहीं पहुंची है, बारात उसने देखी ही नहीं। तो क्या फायदा हुआ चालू अपी इतनी भागा दौड़ी करने का, इतना सब कुछ खरीदने का, इतना सूट का हवा बनाने का, ये पहन लेंगे वो पहन लेंगे। एक्चुअली इनको रिसेप्शन में ही जाना था, शादी में इनको जाना ही नहीं था, क्योंकि शादी की डेट ऐसे तो है नहीं कि एक ही दिन में रख दिया। भाई कार्ड बटे थे इतने दिन पहले, 1.5-2 महीने पहले आए थे इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी कार्ड वार्ड लेके, तो उस पर डेट डली हुई होती है कि फलाने दिन की शादी है, और उसके बाद इनका निकलना नहीं हुआ। और ये बात भी कंफर्म है कि ये शादी में सारे के सारे शामिल नहीं हुए हैं बड़े पापा। और एक बात और बोलूं कि बड़े पापा और बड़ी मम्मी का जो ये चैनल है ना, जो भी कोई इनको शूट करता है उनको स्पेशली बोला भी गया होगा कि अगर जनाब मैडम या ये चालू और ये सारे लोग आते तो डेफिनेटली उनको भी रिकॉर्ड किया जाता, शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया जाता। बाकी ये थी मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन। जनाब का व्लॉग आएगा तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और चालू का व्लॉग अगर आया तो आज तो नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी तो दूसरे चैनल पर उसका रिव्यू बाकी है, वहां तक के लिए तब तक वेट कीजिएगा मेरे उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि पार्ट 2 के लिए। 2 बने या 3 बने, वैसे तो 1 ही बनेगा क्योंकि ज्यादा कंटेंट नहीं था। तो ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। आपको ये बात हजम हो रही है, कैसी लगी कि इतना हो हल्ला मचाने के बाद, इस सूट का इतना बड़ा बवाल बनाने के बाद चालू अपनी बारात में और शादी में शामिल नहीं हुई। देखो भाई अब तक के आंकड़े तो यही कह रहे हैं, बाद में कुछ पलटी मारे तो वो बात अलग है, लेकिन मैं प्रूफ के साथ बात करती हूँ। जैसे कि मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिए। ये जो मतलब गाड़ी का डैशबोर्ड है, गाड़ी के डैशबोर्ड में ना केवल टाइम दिखाई दे रहा है कि ये जब सफर कर रही है तो कब का टाइम दिखाई दे रहा है, अब स्क्रीन पर जरा नजर मारिए, और साथ ही साथ उसमें फ्राइडे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब आज ही फ्राइडे है, आज जुम्मा है। सुबह 7:30 बजे 7:21 पर ये सड़कों की धूल छाट रही है, यानी कि स्टेशन से या तो ये डेफिनेटली जा रही है होटल की तरफ, या हो सकता है वहां से डायरेक्ट जा रही हो ये मोदाहा। और ये है इनकी बड़ी मम्मी के वीडियो स्टोरी का स्क्रीनशॉट, जिसमें आप ये देख पा रहे हो क्लियरली कि बारात चढ़ी है, सब कुछ हुआ है। उसी इस पूरी स्टोरी में दिखाई दे रहा है कि वो दूल्हा बन रहा है, दुल्हन की एंट्री हो रही है, और उसके बाद वो वहां पर बैठे हुए हैं। और 1 घंटा पहले उन्होंने लगभग अपने चैनल पर डाला, बट 17 घंटे पहले वो स्टोरी लगा चुकी हैं। अगर 17 घंटे पहले निकाह हो चुका है, वो स्टोरी लगा चुकी हैं, तो चालू अपी अभी 9 घंटे पहले गाड़ी में बैठी है, तो वो कैसे शामिल हो सकती है शादी में? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट कर। और भाई साहब ये पॉडकास्ट में एंड करने ही वाली थी, इसलिए फिर एक नई अपडेट आ गई है कि जनाब ने स्टोरी लगाई थी, वो मैंने देखा, लेकिन जनाब ने व्लॉग भी डाल दिया, वो भी देखा नहीं है, लेकिन पता चल गया है क्योंकि जनाब पहुंच गए हैं दिल्ली ठुसा मंदिर में और उसके बाद वो वहां पर, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहे थे, तो उनको वाया होकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो जा रहे हैं आगरा से दिल्ली में ठुसा मंदिर में 1 रात का स्टे करेंगे और फिर वापस से चले जाएंगे। पूरा व्लॉग नहीं देखा, बट अपडेट यही है कि वो शादी में नहीं गए हैं, और वो नहीं गए हैं तो नान भी नहीं गया होगा भाई साहब। लेकिन ठुसा मंदिर में जाके क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो तो मैं व्लॉग देखकर ही अपडेट दे पाऊंगी। बताओ, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।